अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद। सीसीएनए की ट्रेनिंग जारी है। सीसीएनए में हम ओएसआई मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। ओएसआई मॉडल की सबसे आखिरी लेयर, जिसे हम फिज़िकल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और फिज़िकल लेयर कहते हैं, अगर बात करें हम सेंटर साइड की, ठीक है। सेंटर साइड की बात करें तो लास्ट लेयर जो लास्ट लेयर अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करती है, सबसे लास्ट में जो अपनी फंक्शनैलिटी को सेंटर साइड पे फंक्शनैलिटी को ऐड करती है, वो भी फिज़िकल लेयर होती है। और रिसीवर साइड पे जो सबसे पहले अपनी फंक्शनैलिटी को लेयर ऐड करती है, फंक्शनैलिटी यूज़ करती है, वो भी फिज़िकल लेयर ही है। इस डायग्राम में हमने ऐड किया हुआ है कि फ्रॉम डाटा लिंक लेयर, ठीक है। फ्रॉम डाटा लिंक लेयर, इससे क्या मुराद है कि फिज़िकल लेयर डाटा लिंक लेयर को, ये फिज़िकल लेयर जो है ये डाटा लिंक लेयर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। हमारे पास ये बिट्स के अंदर डाटा मौजूद है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सी वेरियस बिट्स होती हैं। ये सारी बिट्स हमारे पास फिज़िकल लेयर में आ गई हैं, ठीक है। पूरी लेयर्स में प्रोसेस होने के बाद ये हमारे पास बिट्स में आ गई हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ कि यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने अपनी किसी भी जगह जाके कोई मैसेज लिखा या कोई डाटा लिखा, ठीक हो गया, या कोई वॉइस रिकॉर्ड की या कोई वीडियो सेंड करते हैं हम, जैसे ही हम वो सेंड करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास लॉजिकल डाटा होता है। ये हमारे पास यहाँ क्या है, लॉजिकल डाटा है। ये प्रोसेस होने के बाद एप्लीकेशन लेयर्स, ट्रांसपोर्ट, फिज़िकल नेटवर्क, मतलब उन सब में होने के बाद ये कहाँ आ जाता है, बिट्स की शक्ल में हमारे पास आ जाता है फिज़िकल लेयर में, ठीक है। फिज़िकल लेयर इसे सेंड करती है, ट्रांसमिशन कन्वर्ट करती है ट्रांसमिशन के अंदर, सिग्नल्स के अंदर। वो ट्रांसमिशन जो है ना, गाइडेड हो या अनगाइडेड ट्रांसमिशन हो, ट्रांसमिशन मीडिया में। देन फिर उसे रिसीव करती है, जो वो भी फिज़िकल लेयर है, और रिसीव करने के बाद वो उसे कन्वर्ट कर देती है दोबारा फिर बिट्स में, ठीक है। और बिट्स कन्वर्ट होने के बाद दोबारा फिर डाटा लिंक लेयर के पास चली जाती है। एक तरह से ये फिज़िकल लेयर सेंडर और रिसीवर साइड पर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है डाटा लिंक लेयर को, ठीक है। मैंने बात की गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन की। ये गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन से मुराद ये होता है कि ना वायर के ज़रिए सिग्नल्स फ्राहम करना या वाईफाई के थ्रू सिग्नल फ्राहम करना। ये बात थी जो मैं आपको बता रहा था, गाइडेड और अनगाइडेड, ठीक है जी। इस बात की समझ लग गई कि मतलब मिसाल के तौर पर जो सबसे आखिर में इन लेयर्स में, ओएसआई मॉडल की लेयर्स में जो सबसे आखिर में लेयर है, वो भी फिज़िकल लेयर है जो डाटा सेंड करती है, ठीक है ना। ये लेयर है फिज़िकल लेयर। अब इसके पास डाटा पहुंच गया, आखिरी लेयर यही है, इसके पास डाटा पहुंच गया। जो सेंड करती है वो भी फिज़िकल लेयर है, और जो आगे रिसीव करती है इन सिग्नल्स के थ्रू और फिर देन कन्वर्ट करके देती है बिट्स में, वेरियस बिट्स में, वो भी डाटा लिंक लेयर, वो भी फिज़िकल लेयर ही है, ठीक हो गया। फिज़िकल लेयर कंफर्म होगी, क्लियर हो गई कि फिज़िकल लेयर का क्या काम है। फिज़िकल लेयर एक्चुअली प्योर हार्डवेयर है, ठीक है जी। प्योर हार्डवेयर है। इसमें बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आती है, इसमें केबल्स आती हैं और कनेक्टर आते हैं, ठीक है जी। केबल्स, ये कैट 1 और 2, ये मतलब इसमें 4 पेयर्स होते हैं। ये सिर्फ टेलीफोन के लिए यूज़ होती है, या हम पीटीसीएल से जब नेट ले रहे होते हैं तो पीटीसीएल वायर से मोडेम तक जो ट्रांसमिशन हमें प्रोवाइड करती है, वो ये इस केबल के थ्रू किया जाता है। उसके बाद कैट 3, कैट 4, कैट 5 एंड कैट 6 आ जाती है। कैट से मुराद कैटेगरीज होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद इस केबल्स को जो हम ज्वाइंट करते हैं, जो इसके आगे कनेक्टर लगता है, उसे हम RJ45 कहते हैं। जो कैट 3 केबल है, इसे आप 100 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं, सॉरी 100 फुट तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब और 100 से 150 फुट तक
वैसे 100 मीटर तक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पीड स्लो होगी, स्पीड कम होगी इसमें। उसके बाद जो कैट 4 है उसे भी आप 100 मीटर तक यूज़ कर सकते हैं। स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 MB, 5 MB, 6 MB इतना यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर आप सही स्पीड कहते हैं कि सिग्नल ड्रॉप ना हो, तो फिर आप इसे 100 मीटर तक, 100 फुट तक ही यूज़ कर सकते हैं। कैट 5 और कैट 6, कैट 7, इन केबल्स को आप मतलब 100 मीटर तक, 300 फुट तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप मतलब जो है ना स्विच लगा के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक 300 फुट तक मतलब डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, और ये सिग्नल ड्रॉप नहीं करेगी। 300 फुट तक ये मतलब बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगी। 300 फुट से अगर ऊपर जाएंगे देन मसला हो सकता है कि सिग्नल ड्रॉप कर। अच्छा, उसके बाद RJ45 कनेक्टर लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। शायद इसी वीडियो के लास्ट में मैं बता दूं आपको कि RJ45 कनेक्टर किस तरह लगाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जी दो तरीके होते हैं RJ45 कनेक्टर लगाने के, वो भी मैं आपको। अच्छा, इस कनेक्टर को लगाने के भी दो तरीक़ेकार होते हैं। दो तरीक़ों से हम इस तार की कैट 6 को पेयरिंग करते हैं ताकि वो हर नेटवर्क में यूज़ हो सके। एक होती है क्रॉस ओवर्स, ठीक है, और दूसरी होती है स्ट्रेट थ्रो। क्रॉस ओवर और स्ट्रेट थ्रो। क्रॉस ओवर में क्या होता है कि क्रॉस ओवर में इसमें जो कैट 6 मैंने आपको दिखाई, ये कैट 6 इसमें ये जो होती है कैट से मुराद ये होती है कैटेगरीज, ठीक है। और इसमें ये पेयर होते हैं दो दो बने हुए। ये टोटल 8 केबल्स होती हैं, इसके अंदर 8 केबल्स होती हैं टोटल, ठीक हो गया। और इनको जिस वक्त हम जॉइंट करते हैं तो इनमें कलर्स होते हैं। कलर्स के ये आप देख पा रहे होंगे ये कलर्स, ठीक है। इनमें कलर्स होते हैं। पहला जो हम क्रॉस ओवर वायर बनाते हैं उसमें ये करते हैं कि ऑरेंज एंड वाइट, ठीक है ना। ये ऑरेंज एंड वाइट केबल है, अगर आपको नज़र आ रही हो, ये ऑरेंज और वाइट है। एक सिर्फ ऑरेंज होती है, एक ऑरेंज वाइट होती है, ठीक है। ऑरेंज वाइट लगाएंगे पहले, फिर ऑरेंज लगा देंगे, उसके बाद ग्रीन वाइट लगाएंगे, ब्लू लगाएंगे, फिर ब्लू वाइट लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे, ब्राउन वाइट एंड देन ब्राउन, लास्ट में ब्राउन। और दूसरी साइड पर इसके क्या करेंगे, हम ग्रीन वाइट लगाएंगे फर्स्ट, देन ग्रीन लगाएंगे, ठीक हो गया। फिर हम ऑरेंज वाइट लगाएंगे, देन ब्लू लगाएंगे, फिर ब्लू वाइट लगाएंगे, ऑरेंज लगाएंगे एंड ब्राउन वाइट एंड ब्राउन। सही हो गया। ये होता है क्रॉस ओवर वायर में जो हम लगाते हैं। और स्ट्रेट थ्रो में ये होता है कि जिस तरह हम वायर एक साइड पे लगा रही हैं, दूसरे साइड पे भी सेम उसी तरीके से लगा लें, लेकिन उसमें लगाने का तरीका यही होता है कि फर्स्ट आप वाइट ऑरेंज लगाएंगे, फिर ऑरेंज लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे, ब्लू लगाएंगे, ब्लू वाइट लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन लगाएंगे। ये तरीकाकार होता है स्ट्रेट थ्रो में। स्ट्रेट थ्रो में ये नहीं है कि ना आप कोई भी केबल कहीं भी लगा दें और दूसरी साइड पे, इस तरह नहीं है। उसमें भी यही करना है कि ना ऑरेंज वाली वाइट ऑरेंज वाली आपने पहले लगानी है, फिर ऑरेंज वाली लगानी है, फिर ग्रीन, देन ब्लू, देन वाइट ऑरेंज, ग्रीन, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन, ठीक है। दूसरी साइड पे भी आपने सेम इसी तरह ही लगाना है, ठीक हो गया। क्रॉस ओवर एंड स्ट्रेट थ्रो का ये आपको पता चल गया। मैं मज़ीद वीडियो के लास्ट में किस तरह वायर को काटना है, कटिंग किस तरह करनी है, पंचिंग प्लास कैसे यूज़ करना है, और वायर्स को कैसे इसके अंदर, ये मैं सब आपको शायद इस वीडियो में या नेक्स्ट कोई और वीडियो बना दूँ जिसके ऊपर मुकम्मल मैं आपको बता दूँगा, मैं बना दूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये केबल की कैटेगरीज आ गई। केबल की कैटेगरीज में मैं आपको बताता हूँ। कैट 3 जो है, ठीक है, इसकी रेंज ये है कि ना ये 100 मीटर तक, मैं 100 मीटर तक ये वर्क करेगी। 100 मीटर के बाद आपको स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच के लिए आपको पावर भी चाहिए, और स्विच लगा के आप मतलब आगे फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिस तरह हम आईपी कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं, 100 मीटर के ऊपर आपको स्विच लगाना पड़ेगा। स्विच लगाने के बाद फिर अगर आप 100 मीटर से नीचे या 100 मीटर तक की रेंज में वो करते हैं तो ये 4 MB स्पीड आपको प्रोवाइड कर सकती है, जो कैट 3 होती है, ठीक है। इसका रेट कम होगा। उसके बाद कैट 4 आती है। अगर इसे 100 मीटर पर आप यूज़ करें तो ये 10 MB तक प्रोवाइड कर सकती है। देन इसके बाद इसे क्या होगा कि फिर आपको स्विच लगाना होगा, फिर आप 100 मीटर पे, फिर 100 मीटर पे, इस तरह स्विच लगाते जाएंगे और इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर आपने एक घर से दूसरे घर में 2-4 घरों में या 50-60 घरों में देना है तो आप इसकी नेटवर्किंग इस नज़रिए इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आती है कैट 5।
ये 100 मीटर तक अगर आप करेंगे तो ये 100 Mbps स्पीड आपको प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, इसमें ये लॉस नहीं करेगी। जो स्पीड आप जो आपके फर्स्ट पीसी पे आ रही होगी वही आपके अगले जो 200 मीटर के बाद आप पीसी लगाएंगे जो लगाएंगे उसके ऊपर भी इतनी ही ये मतलब स्पीड देगी। उसके बाद कैट 6 आ जाती है ये 100 मीटर पर। वैसे तो ये जो कैट 5 और कैट 6 हैं ये 300 मीटर तक भी आप 300 मीटर की स्ट्रेंथ भी, इसकी लेंथ जो है 300 मीटर तक भी आप इसे बढ़ा सकते हैं कैट 5 और कैट 6 को। लेकिन अगर आप 100 मीटर में लेके जाएंगे तो उसमें ये स्पीड को अपने को कम नहीं करेगा। तो ये 100 Mbps मतलब 1 GB तक स्पीड को आप इसमें वो कर सकते हैं। कैट 6 आती है, इसे 100 मीटर पे आप यूज़ करें। इसकी लेंथ आप यूज़ कर सकते हैं 300 मीटर तक। ठीक है, कैट 5 कैट 6 कैट 7 की 300 मीटर तक आप लेंथ यूज़ कर सकते हैं। बट मैं एक आपको बता रहा हूँ कि 100 मीटर तक अगर आप यूज़ करेंगे तो देन ये अपने सिग्नल्स अपनी स्पीड को ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद कैट 6 दूसरी जैसे अगर 10 या 15 मीटर के आप उस पर करेंगे तो 40 GB तक आप इस स्पीड को इसमें से गुजार सकते हैं। और मतलब इसमें कोई ड्रॉप सिग्नल्स ड्रॉप्स नहीं होंगे और स्पीड कम नहीं होगी आपकी। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं आपको क्रॉस ओवर और स्ट्रेट थ्रो जो वायर्स हैं इनके बारे में भी आपको बता दूं कि जो क्रॉस ओवर है केबल है वो हम यूज़ करते हैं मतलब सेम डिवाइसेस पे। सेम डिवाइसेस से मुराद मतलब एक मिसाल ले लें कि हम एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कैमरों का। ठीक है, और उसमें सारे ही हाई विजन के कैमरे हैं और हमने स्विच यूज़ करना है और उसके लिए हम ये क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे। मतलब मिसाल के तौर पे मैं बात राउटर टू राउटर यूज़ करनी है तो हम ये क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे। कंप्यूटर टू कंप्यूटर यूज़ करनी है तो हम क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे। स्विच टू स्विच यूज़ करनी है क्रॉस ओवर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और जब हम स्ट्रेट थ्रो को कैसे करते हैं कि अगर हमने स्विच टू राउटर यूज़ करना है, राउटर टू स्विच यूज़ करना है, डिवाइस अच्छा डायरेक्ट डिवाइस यूज़ करनी है तो देन हम या मुख्तलिफ पीसीज यूज़ करने हैं। मतलब जैसे ये हो गए। ठीक है, कि लेनीवो डेल और एक स्विच से तो देन हम स्ट्रेट थ्रो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये केबल के बारे में आपको पता चल गया। मज़ीद केबल्स के बारे में मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको मज़ीद कुछ ना कुछ इसमें मज़ीद सीखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद और क्या है, एक और बात जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि अगर हम क्रॉस ओवर केबल को सेम डिवाइसेस जिसको हम सेम डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं सिस्को के स्विच में लगा दें और दूसरी साइड पर कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखता है। सिस्को का जो स्विच होता है इस बात की अंडरस्टैंडिंग रखता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि वो इसे नेट को या नेटवर्क को या नेट को बंद नहीं करेगा बल्कि इसे मतलब स्ट्रेट थ्रो केबल बनाकर इसे चला देगा। ठीक है, बाकी जबकि दूसरे स्विचेस के अंदर ये नहीं होती। वो क्या करेंगे, ये नेटवर्क को ब्लॉक कर देंगे या नेट नहीं चलेगा आपका। इस तरह का मसला मसाइल आपके साथ। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्रॉसओवर और स्ट्रेट थ्रो केबल्स कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं नेटवर्किंग के अंदर मतलब हमें जानना लाजमी है इसके लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं और बता दूं कि जिस वक्त आप एक मिसाल देता हूं कि आप और आप आपके 5-4 घरों के दूर फासले के ऊपर एक कोई आपका दोस्त रहता है, आप उसे नेट देना चाहते हैं। आप क्रॉस ओवर वायर बनाएं जो 100 मीटर के रेंज में है। अगर आप क्रॉस ओवर वायर बनाएं तो आप इजीली उसे नेट दे सकते हैं। अपने कंप्यूटर अपने मोडेम से वायर लें और आगे उसके कंप्यूटर में लगा दें तो इजीली नेटवर्क चल जाएगा। अगर आपको मतलब कोई 300 मीटर के फासले पर अगर आपको देना पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। 300 मीटर पर अगर आप ये क्रॉस ओवर वायर बनाते हैं तो आगे नेट नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको दरमियान में 100 मीटर के बाद एक स्विच लगाना होगा। वहाँ आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी प्रोवाइड करनी होगी स्विच को
देन फिर आगे आप 100 मीटर, फिर देन आगे 100 मीटर, मतलब इस तरह आप करके एक मतलब बना सकते हैं। 100 मीटर की रेंज में जितने भी घर हों आप उन घरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्विच लगाते जाएं और क्रॉस ओवर वायर लगा के आगे प्रोवाइड करते चले जाएं। ठीक हो गया। ताकि अगर आपको मतलब छोटा सा नेटवर्क बनाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह करेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि अगर आपने वाईफाई कनेक्शन देने हैं देन आप राउटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जो किलोमीटर के रेंज में है, इसमें टीपी लिंक की डिवाइसेस, मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस आती हैं, वो आप लेके वाईफाई भी थ्रू वाईफाई अगर आप प्रोवाइड देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यही होता है हमारे पास। और तीसरा ये होता है कि अगर हमने कहीं कैमरे लगाने हैं, ठीक है, कैमरे लगाने हैं तो कैमरों के लिए भी हमें स्विच प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसका ये होता है कि जो आईपी कैमरेज होते हैं उनके लिए भी हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक वायर को हम आगे एक कैमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर आगे इस तरह डिवाइड करते चले जाएं। अगर हम स्विच को अगर मेन एनवीआर के पास रखेंगे देन फिर हमें जितने भी दूर जाना पड़ेगा, मतलब अगर हमें 300 मीटर जाना पड़ता तो हमें केबल लेके जानी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये क्या होता है कि ना एक स्विच लगाएं अपने एनवीआर के पास, एनवीआर से आप केबल लें एक, जहाँ पहला वो लगा रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं वहाँ लगा दें, वहाँ स्विच लगाएं दूसरा, देन फिर आगे वहाँ से एक और केबल लें जो नज़दीक तरीन हो उसे लगा दें, और उसी स्विच में से दूसरी साइड पे नज़दीक तरीन कहाँ कहीं पॉइंट हो तो उसे दे दें। देन अगर कोई फासला ज़्यादा हो जाए तो फिर आप एक केबल लें और आगे ले जाएं, आगे स्विच लगाएं, स्विच लगाने के बाद देन आप फिर उसमें कैमरे ऐड करते चले जाएं। इसी तरह तरीकाकार होता है।